जय श्री कृष्णा व्यूअर्स, वेलकम टू एस्ट्रो इंटेलिजेंस वीडियोस। दर्शकों, आज से थोड़ा छोटी वीडियोस और छोटी वीडियोस के साथ साथ लाइफ के छोटी छोटी बातें और उनको एस्ट्रोलॉजिकली समझने का प्रयास, और उसी में लाइफ की कह लीजिए या एस्ट्रोलॉजीज की कुछ ऐसी डीप मिस्ट्रीज छिपी हैं जो उन छोटी छोटी बातों से बाहर आएंगी। दर्शकों, आप सब लाइफ में कभी ना कभी बीमार हुए होंगे। जब बीमार होते हो तो क्या होता है? आपका मन करता है कि आप कुछ ना करो, आराम करो, सारा दिन लेटे रहो, फिजिकल एक्टिविटी करने का मन नहीं होता, मगर शरीर कुछ अलग बात कहता है। हालांकि घर वाले सब आपको कहते हैं कि आप बढ़िया खाना खाओ, जूस पियो, दूध पियो, मगर शरीर कहता है कि कुछ भी मत खाओ। शरीर का स्वभाव कह लीजिए या शरीर के अंदर जो एक नॉलेज है, जिसको मैं हमेशा कहता हूं कि हर इंसान के अंदर एक बिल्ट इन नॉलेज होती है। तो शरीर की नॉलेज ये कहती है कि कुछ ना खाओ, फास्टिंग करो, उपवास करो। अब इसी एक छोटी सी चीज को दर्शकों, ये एस्ट्रोलॉजी में बहुत स्पष्ट तरीके से समझाया गया है कि जब भी आप बीमार हो तो आपको फास्टिंग करनी चाहिए। हमारे एस्ट्रोलॉजी में बीमारी का भाव दर्शकों कौन सा है? वो है छठा भाव। और छठे भाव में हम हमेशा पेट को लेते हैं, पेट की चीजें। और आजकल तो मेडिकल साइंस भी ये कहने लग गई है कि 95% से ज्यादा बीमारियां पेट से ही पैदा होती हैं। अब पेट से जो बीमारियां पैदा होती हैं, अब आप सिंपल बात को समझिए। जैसे फॉर एग्जांपल, पेट से आपने किसी दिन ज़्यादा खा लिया, ज़्यादा खाया तो आपको क्या हुआ? आपको नॉर्मल भाषा में हम कहते हैं अपच हो गई, यानी कि पचने में डिफिकल्टी इन डाइजेशन या इनडाइजेशन। अब इनडाइजेशन हुई तो उसके साथ ब्लोटिंग होती है, गैस फॉर्मेशन होती है। तो हमें क्या करना होता है कि हम कुछ ना खाएं, कम खाएं, उपवास कर लें। अब शरीर की बीमारी में भी आप देखिए, मोर और लेस यही बात होती है कि उपवास कर लें। अब छठा भाव पेट का है, छठे भाव बीमारी का है, रोग का है, ऋण है, शत्रु है। तो दैट मीन्स हमारे पेट के अंदर ऐसी चीजें हैं जिसको हम कह सकते हैं कि यहां से वो शत्रुता आपके लिए पैदा हो गई। मगर उसी शत्रुता से आपको दर्शकों एक बहुत बड़ी रेमेडी मिलने वाली है। क्योंकि अगर कोई शत्रु बड़ा हो जाए तो हम क्या करेंगे? शत्रु का मतलब आपका बाहर कोई शत्रु आपका बड़ा हो जाए तो आप क्या करोगे? अपने आप को स्ट्रांग करने की कोशिश करोगे। अब ये जो ऑपोजिशन है कि अगर बाहर कोई स्ट्रांग है तो हमें अपने आप को स्ट्रांग करना है, और अगर हमारे शरीर के अंदर कोई चीज स्ट्रांग हो गई तो हमारे शरीर को दूसरे तरीके से, यानी कि ऑपोजिट तरीके से अपने आप को तैयार करना है। अब पेट की प्रॉब्लम्स का भाव है दर्शकों छठा भाव, 6th हाउस। अब 6th हाउस का ऑपोजिट कौन सा है? वो है 12th हाउस, 12वां भाव। अब 12वां भाव दर्शकों किसका है? 12वां भाग है जुपिटर का और एक्सपेंडिचर का। अब आप देखिए, जुपिटर का मतलब क्या हुआ कि आपके अंदर ज्ञान होना चाहिए। आपके शरीर के अंदर तो ज्ञान है, मगर हमारे अंदर जो ज्ञान है वो कहीं ना कहीं दबा हुआ रहता है। कॉन्शियस ब्रेन अगर हम बात करें, सबकॉन्शियस में तो बहुत सी चीजें पड़ी हैं, मगर कॉन्शियस में जो नॉलेज हमारे सामने आती है वो 1-2% से ज्यादा नहीं होती। 98-99% तो सबकॉन्शियस में पड़ा है। शरीर के अंदर नॉलेज है, मगर हमारे अंदर वो नॉलेज दबी हुई है। शरीर कहता है मत खाओ। अब 12th हाउस किस चीज का है? एक्सपेंडिचर का है। एक्सपेंडिचर का मतलब क्या हुआ कि कोई चीज अपने से छोड़ देनी है। अब छठे भाव में अगर ज्यादा खाने की वजह से कोई बीमारी आपके अंदर आई तो 12th हाउस का मतलब क्या हुआ कि आपको उसका एक्सपेंडिचर कर देना है, उसको खर्च कर देना है, उसको चैरिटी कर देनी है, यानी कि
आप शरीर का उपवास कर दीजिए और जो खाना आपको मिलना चाहिए था या आपके शरीर के लिए निहित था उसकी आप चैरिटी कर दीजिए। आप देखिए कितना खूबसूरत रेमेडी निकलती है जब हम इसको एस्ट्रोलॉजी के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। और जैसे ही हमने उस ज्ञान का इस्तेमाल किया, चाहे वो ज्ञान हमें किताबों से मिले, किसी डॉक्टर से मिले, किसी गुरु से मिले, और हम उसको चैरिटी भी कर सकते हैं और चैरिटी हम सोसाइटी में भी कर सकते हैं। जो खाना हमें मिले, आप खाने की बजाय आप पक्षियों को खिला दीजिए, आप गाय माता को खिला दीजिए। अब आप सोचिए कि कितना बढ़िया रिजल्ट हुआ। शरीर का उपवास हो गया, बिना मेडिसिन लिए आपने चैरिटी के माध्यम से अपने लिए गुड विशेस भी इकट्ठी कर ली, यानी कि सोने पे सुहागा हो गया। दर्शकों, ये जो ऑपोजिशन है हमारे एस्ट्रोलॉजी में बहुत से घरों से इस चीज़ से डराया जाता है, मगर हर ऑपोजिशन आपके लिए बेनिफिट देगी। क्यों बेनिफिट देगी? आप एक एक भाव की ऑपोजिशन से समझ सकते हो। फर्स्ट हाउस की ऑपोजिशन कहाँ होती है? वो 7th हाउस में होती है। फर्स्ट हाउस किसका है? फर्स्ट हाउस है दर्शकों आपका तन भाव, फिजिकल बॉडी का भाव। अब फिजिकल बॉडी में हम कहते हैं कि जो आपके लिए है, अगर आप ज़्यादा खाओगे या आप अकेले हो तो जो भी खाना है अब वो आपको खाना है, जो भी चीज़ें हैं वो आपके लिए है। कहीं ना कहीं चीज़ों से लेकर, जिसको हम प्रकृति कह सकते हैं या अपनी दुनिया कह सकते हैं या मेटीरियलिस्टिक चीज़ें कह सकते हैं, अगर आप अकेले ही हो और आपको अकेले को ही खाना पड़े, यानी कंज्यूम करना पड़े हर उस चीज़ को जो आपके लिए परमात्मा ने आपको दी है, तो चीज़ की अधिकता हो जाएगी। 7th हाउस किसका है? 7th हाउस आपकी पार्टनरशिप का है। खाना है तो आप मियाँ बीबी मिल बांट के खा लीजिए, बैलेंस बना लीजिए। 7th हाउस किसका है? वो बैलेंस का भी है, वो ऑटोमेटिक बैलेंस आपका बन गया। बाहर से देखने में आप देखोगे कि ये ऑपोजिट भाव है। ऑपोजिट हमेशा हम कहते हैं ये तो शत्रु है, मगर जब हम शत्रु को ही मित्र बना लें, अपने पार्टनर को जो खाना, जो मेटीरियलिस्टिक चीज़ें आपके लिए परमात्मा ने दी हैं, वो आप अकेले खाने के बजाय अगर आप उसको शेयरिंग कर लें, अब आप देखिए कितना बढ़िया रिजल्ट मिल गया। अब शेयरिंग के साथ साथ आपका मेटीरियल वो और स्पिरिचुअल वो बैलेंस मेकिंग भी आपकी आ गई। दर्शकों, ऑपोजिशन से जो ये शेयरिंग निकलती है, ये आपके लिए एक बहुत बढ़िया रेमेडी बन जाती। किसी भी भाव में अगर आपको लगे कि अधिकता हो रही है, एक्सेस हो रहा है, तो आप उसके 7th हाउस को एक्टिवेट कर लीजिए। अब इसी को फॉर एग्जाम्पल आप समझिए 2nd हाउस। 2nd हाउस किसका है? पैसे का है। 2nd हाउस दूसरा आपके परिवार का है। पैसा और परिवार अगर बढ़ जाए, उसकी अधिकता हो जाए, ज़्यादा हो जाए, आपके लिए वो आपको हमेशा पकड़े रखे, तो आपके पास क्या सॉल्यूशन होता है? पुराने टाइम में कहा जाता था संन्यास लेके घर से बाहर चले जाओ। अब 8th हाउस किसका है? दर्शकों, 8th हाउस शारीरिक चीज़ों से, जो चीज़ें आपके लिए अधिकता बना रही थी, आपको ऑकल्ट में, आपको मेडिटेशन में चले जाना है। और जैसे ही आप मेडिटेशन में जाओगे, दुनियावी चीज़ें अपने आप बैलेंस हो गई। जो परिवार आपको पकड़ के बैठा था, जब किसी का बच्चा घर में साधना करने लगता है तो सारा परिवार अब उसको पकड़ता नहीं, उसको तंग नहीं करता। वो चाहे आप एनलाइटन सोल्स की स्टोरीज पढ़ लीजिए, ये जो परिवार और साधना आप देखिए, ये एक दूसरे के आमने सामने पड़ी हैं। बाहर से देखने में ये ऑपोजिशन है। अब इसी कड़ी को थोड़ा सा और आगे बढ़ा लो, 3rd और 9th को समझ लो। 3rd हाउस किसका है? मरकरी का है, आपके एफर्ट्स का है। आप एफर्ट्स करे जा रहे हो, साथ में बहुत सोच रहे हो, आपको रिजल्ट नहीं मिल रहा। सोचते ज़्यादा हो, सोचने के एफर्ट्स ज़्यादा लगा रहे हो, मगर रिजल्ट नहीं मिल रहा।
अब आपके पास क्या सॉल्यूशन है, अब आपका उसका ऑपोजिट, थर्ड हाउस का ऑपोजिट आप उसको एक्टिवेट कर दीजिए। और जैसे ही आप अपने थर्ड हाउस के ऑपोजिट यानी नाइन्थ हाउस को एक्टिवेट करोगे, तो वो कैसे एक्टिवेट होगा? आप किसी गुरु के पास चले जाइए, गुरु आपको सही रास्ता, सही मार्गदर्शन आपको दे देगा। या आप एफर्ट्स करके धक्के खा खा कर खुद गुरु बन सकते हो। देखिए कितना खूबसूरत है हमारी एस्ट्रोलॉजी, मगर हम ऑपोजिशन से डराते हैं। उसकी शत्रुता को समझने की बजाय कि शत्रुता ये बाहर से देखने में ऑपोजिशन है, मगर ये एक्चुअल में तो कॉम्प्लीमेंट्री है। अब फिफ्थ हाउस को भी समझ लीजिए। फिफ्थ हाउस किसका है? आपके बच्चों का है, आपकी लर्निंग का है, आपके रिलेशनशिप्स का है। अगर ये चीज़ बढ़ जाए तो क्या होगा? रिलेशनशिप बढ़ गई, एक आदमी एजुकेशन के प्रति ऑब्सेस्ड हो गया, तो क्या होगा? इच्छा पूर्ति कहीं ना कहीं प्रॉब्लम बन गई। तो आपको उस ऑब्सेशन से निकलकर एक्चुअल में जो भी आपकी डायरेक्शन बनी, चाहे आप उसको रिलेशनशिप के दायरे में रख लीजिए। अब इसी के साथ फिफ्थ हाउस में एक और बढ़िया चीज़ है, वो है आपकी प्रोजेनी, संतान भाव। अब आप सोचिए, एक इंसान संतान भाव को ही एक्टिवेट किए जा रहा है, बच्चे से बच्चे से बच्चे। ये आप समझ सकते हो, जो पुराने टाइम में इसको हम बिहारी मेंटेलिटी भी कहते थे। मेरे बिहारी दर्शक या मेरे जितने भी बिहारी दोस्त हैं, अब वो इसको अन्यथा ना ले, मगर एक कहावत बनी हुई थी कि ज़्यादा बच्चे पैदा करो, जितने बच्चे पैदा होंगे तो आप समझिए उतने आपके हाथ बढ़ गए, और जितने आपके हाथ बढ़ गए उतनी आपकी प्रोडक्टिविटी बढ़ गई, यानी कि आपके घर में जिसको हम कहते हैं सुख और समृद्धि उतनी ज़्यादा बढ़ गई। सो लोग बच्चे पैदा करते थे। पिछले टाइमों में आप देखोगे कि ये जो कॉन्सेप्ट था, ये कॉन्सेप्ट काफ़ी प्रचलित था। मगर अब आप देखिए, आज की डेट में अगर हम कहेंगे कि किसी का बच्चे की जो कॉन्सेप्ट की बात कह लीजिए या उस पॉसिबिलिटी की, अगर वो बढ़ रहा है, तो आपको क्या करना है? आपको 11th हाउस को एक्टिवेट करना है। अब 11th हाउस में क्या पड़ा है? राहु को लॉर्ड है। तो आपने क्या करना है? ज़्यादा, मतलब दोनों को नहीं, एक को, चाहे उसमें से फादर फॉरेन कंट्री चला जाए, फादर बाहर की जगह पे चला जाए। अगर फादर बाहर की जगह पे चला गया तो बच्चों का काम वहीं पे स्टॉप हो गया। तो दर्शकों, ये इंफॉर्मेशन जो है, ये इंफॉर्मेशन पड़ी है। अब कुछ लोगों को बच्चों के थ्रू भी वो इच्छा पूर्ति लेने की बात सोच सकते हैं, मगर वो जो इच्छा पूर्ति है, जब तक फादर और सन इकट्ठे रहेंगे वो इच्छा पूर्ति नहीं होगी। सो वो डिस्टेंसिंग क्रिएट करनी होगी, और डिस्टेंसिंग को, ठीक है, कुछ लोग कह सकते हैं कि ये ऑपोजिशन है, मगर एक्चुअल में वो ऑपोजिशन नहीं है। आपका बच्चा है, अगर आप उस बच्चे को अपने पास ना रख के फॉरेन कंट्री भेज देते हो, वो बेटर एजुकेशन ले लेगा, लाइफ में बेटर सेटलमेंट ले लेगा, आपके लिए अच्छा हो गया। सो दर्शकों, किसी भी भाव को अगर आप एक्टिव करते हो, अब आप इसमें कहोगे कि सर आपने 4th और 10th को छोड़ दिया। अब दर्शकों, उसको भी समझ लो आप। अब 4th का मतलब क्या है? माता, भूमि, वाहन। आप घर की चीज़ों को अगर ज़्यादा बढ़ाए जा रहे हो, अगर घर की चीज़ें बढ़ेंगी तो कर्म कम हो जाएगा। सो अगर घर की चीज़ों को आपको बैलेंस करना है तो आपको कर्म बढ़ा लेना चाहिए। घर का मोह आपको ज़्यादा तंग कर रहा है, आप शनि कर्म के दायरे में चली जाइए, कर्म के साथ मोह बना लीजिए, तो घर का मोह आपका कम हो जाएगा। सो 4th के मतलब अगर चीज़ों से आप परेशान हैं तो आप 10th को एक्टिवेट कर लीजिए। आसान है दर्शकों, एस्ट्रोलॉजी डिफ़िकल्ट नहीं है। एस्ट्रोलॉजी को सिर्फ आप समझें, और जितना आप सिंपल तरीके से, सरल तरीके से एस्ट्रोलॉजी को लेंगे, आपको एक नया मीनिंग और जीवन की एक नई मार्गदर्शन मिल जाएगा, दिशा मिल जाएगी, दिशा निर्देश मिल जाएंगे आपको। और ये हमारी एस्ट्रोलॉजी बहुत खूबसूरत तरीके से करती है।
सो आगे से दर्शकों कोशिश मेरी यही रहेगी कि वीडियो 15 मिनट के टाइम जोन मैंने अपने लिए रखा था। सो 15 मिनट हो गए। बाकी वो जो एक निवेदन हर वीडियो के अंत में मैं आपसे करता हूँ कि एस्ट्रो इंटेलिजेंस आपका अपना चैनल है, इसे ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ताकि ज्ञान की गंगा घर घर तक पहुँचे। और दूसरे जो दर्शक अपने चार्ट मुझसे एनालाइज करवाना चाहते हैं, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन लेना चाहते हैं, उन सभी के लिए दर्शकों आप फ़ोन नंबर नोट कर लें, दैट इज़ 9881 64480। उसी के माध्यम से आप बुकिंग्स ले सकते हो, हमारे इंस्टीट्यूट में एजुकेशन ले सकते हो, या एस्ट्रोलॉजी रिलेटेड कोई भी सब्जेक्ट है अगर आप कुछ भी डिस्कस करना चाहते हो तो वही फ़ोन नंबर है। सो दर्शकों इसी तरह की प्रैक्टिकल छोटी सी वीडियो नेक्स्ट वीडियो आने तक बहुत बहुत प्यार, बहुत बहुत आशीर्वाद।